देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज। बेरोजगार युवाओं ने किया प्रदर्शन, सरकार की नीतियों के खिलाफ लगाए नारे। बक्सवाहा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली, तो साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के बैनर तले किया गया, जिस दौरान बक्सवाहा नगर के मुख्य मार्गों से नारेबाजी के साथ रैली निकाली गई। रैली बक्सवाहा NSUI कार्यालय से शुरू होकर नगर के गांधी चौक एवं राम नारायण मंदिर के बाद बड़ा बाजार एवं मुख्य बस स्टैंड होते हुए तहसील प्रांगण में पहुंची, जहां पर तहसीलदार त्रिलोक पोशाम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। बेरोजगारों ने रोजगार दो के नारे लगाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। रोजगार देना होगा, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। के लिए जो काम नहीं मिल रहा है इस सरकार के द्वारा, जबकि हमारी कमलनाथ सरकार ने बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपये महीने का स्वाभिमान योजना का शुभारंभ किया था। इस सरकार के द्वारा उन योजनाओं को बंद कर दिया गया है। हम इन योजनाओं को चालू करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोड पर आएंगे, बाजार बंद करेंगे। जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम रोजगार लेने के लिए सरकार से अपनी मांग रखेंगे। आज चूँकि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और उसे भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी ने आज 17 दिसंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में इसे मनाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में आह्वान किया है युवाओं का। युवा क्योंकि देश की स्थिति आप सबके सामने है, युवाओं के सामने है। युवाओं ने आज हुंकार भरी है, विरोध प्रदर्शन किया है, अपने हक की आवाज उठाई है। जहां भाजपा की सरकार लोगों के दमन की नीति अपना रही है, युवाओं की आवाज को दबाने का भरसक प्रयास कर रही है, वहीं भारत देश का युवा आज अपने हक अधिकारों के लिए खुलकर सामने आया है। और यह आवाज निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए कि बहुत आगे तक जाएगी और यह युवाओं की हुंकार जो भरी गई है वो नरेंद्र मोदी जी का सिंहासन हिलाने के लिए अपना काम करती रहेगी। चूँकि देश में विगत 6 वर्षों से मोदी जी ने 2014 में आश्वासन दिया था, बड़े बड़े वादे किए थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, परंतु आज तक कोई रोजगार युवाओं के लिए उपलब्ध होने की बजाय जो रोजगार देश में थे, जो लोग ऑलरेडी रोजगार से लगे हुए थे, उन तमाम कंपनियों को मोदी सरकार एक एक करके क्रम से बेचती जा रही है। जैसे चाहे BSNL ले लें, आप MTNL ले लें, रेलवे वाला सिस्टम ले लें, LIC ले लें, तमाम उपकरण, यहाँ तक कि जो नवरत्न की कंपनियां हैं भारत देश की, उनको भी मोदी सरकार बेचकर और लोगों के रोजगार को छीनने का काम कर रही है। उसी तारतम्य में इस भारत देश के समस्त युवा अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और यह आवाज बहुत बुलंदी तक जाएगी और मोदी जी का सिंहासन डोलेगा। में मुख्य मांग यही है कि क्षेत्र के रोजगार को रोजगार मिले। बहुत सालों से हमारा क्षेत्र बिन रोजगार के घूम रहा है। यहाँ पर लाखों सड़क भी है, लाखों सड़क हैं, अस्पताल हैं जो बिना अस्पताल मतलब बिना डॉक्टरों के हैं, और रोजगार के लिए जो युवा हैं वो सालों से दर दर भटक रहे हैं। बाहर अन्य शहरों में भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। और उनकी ये मांग सरकार तक हम पिछले कई बार भी भेज चुके हैं, लेकिन इसमें हमें केवल दिलासा ही मिलती है, रोजगार मिलता नहीं है। इस बार हमारी मांग है कि हमें जल्द से जल्द रोजगार दिलाया जाए। पूरे देश में यदि देखा जाए तो जब नरेंद्र मोदी आए थे उन्होंने ये कहा था कि इस देश में मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो ठीक है, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने रोजगार के लिए एक भी काम नहीं किया है। वो हमेशा बोलते हैं कि 70 साल पहले 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने ये किया कि जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज छोटी से लेकर बड़ी हवाई जहाज तक बनने लगी। आज जो मोटरसाइकिल 4 व्हीलर चलते हैं तो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस देश के साथ छलावा किया है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। जब इस देश के बेरोजगारों ने रोजगार की बात की है, पढ़े लिखे नौजवानों ने आंदोलन किया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बेरोजगारों युवाओं को पुलिस से पिटवाया है। और पुलिस इतनी बेदर्दी से मारती है
लोगों को, क्योंकि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी करवा रहा है। इस देश की सरकार निकम्मी है और इस निकम्मी सरकार के लिए इस देश का युवा रोड पर आएगा, चाहे उसमें उसको जेल जाना पड़े, यहाँ तक कि जान भी देना पड़े, लेकिन रोजगार की मांग करेगा। आज नहीं तो कल हमारी बात सुनना पड़ेगी। यही कांग्रेस पार्टी और नौजवान साथियों की मांग है और पूरे देश के युवाओं की मांग है कि हमें रोजगार देना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में इस केंद्र सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे।